स्वागत है आपका मारीना संदेश में। जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में कहीं भी किसी भी अधिवक्ता पर किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो एक आवाज़ सबसे पहले बुलंद होती है, जो कि विनोद पांडे साहब की है, जो सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन जनपद मऊ के बार के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान समय में उनकी एक बड़ी तैयारी है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद का चुनाव लड़ने की भी तैयारी है। लेकिन इन तैयारियों से हट के शुरू से क्रांतिकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और ऐसा अभी 6 फरवरी को एक मामला आया है मऊ जनपद में। रामनिवास पाल जी को, जो एक अधिवक्ता हैं पेशे से, उनको बड़ी बेरहमी से कुछ लोगों ने मारा है, इतना मारा कि हत्या तक का प्रयास किया गया। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ बचे रह गए हैं। इसके अतिरिक्त देवरिया के एक अधिवक्ता हैं, उनके ऊपर भी प्राणघातक हमला हुआ है और किस तरीके का मामला था, क्या है पूरा मामला, क्रांतिकारी प्रवृत्ति के जो हमारे अधिवक्ता हैं विनोद पांडे साहब, उनकी ज़बानी हम आपको सुनाते हैं। चलते हैं विनोद पांडे साहब की तरफ। मैं विनोद पांडे, पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ। इस समय प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओं पर हमला होता जा रहा है और हमला अधिवक्ता एकदम निरीह प्राणी बन के रह गया है, कोई इनका पुरसा हाल नहीं है। स्थिति यह हो गई है कि रोज कुछ न कुछ ऐसा आता है कि फला जगह फला अधिवक्ता को मार दिया गया, फला अधिवक्ता को बैठा लिया गया थाने में, यानी जिससे लगता है कि अधिवक्ता सबसे निरीह प्राणी बन के रह गया है। अभी हमारे यहाँ सिविल कोर्ट मऊ में प्रैक्टिशनर हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रामनिवास पाल जी, जिनको 6 तारीख को शाम को बड़ी बुरी तरीके से प्राणघातक हमला हुआ। किसी तरह से उनकी तुरंत एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में, मेडिकल कराया गया, FIR। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये एक संजोग था कि बच गए, वो बच गए, नहीं तो उनको जान मारने की नीयत से ही मारा गया था। और इसके बाद हमने प्रयास किया और हमारे और भाई प्रयास किए, जिसके वजह से हमसे LIU के लोगों ने पूछा कि आखिर क्या मामला है, क्यों। हम कल देखिए भाई, अगर आप ज्ञापन देंगे, हमने कहा ज्ञापन नहीं देंगे, हम सड़क पर उतरेंगे। और अगर आज बड़ी समुचित धाराओं में FIR दर्ज नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम सड़क पर उतरेंगे। परिणाम ये हुआ कि समुचित धाराओं में रात को करीब 11:15 बजे FIR दर्ज हुई और गिरफ्तारी भी हुई। अभी कुछ की गिरफ्तारी शेष रह गई है। मैं आपके चैनल से फिर प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी जल्दी करें, अन्यथा हम लोग मजबूर हो जाएंगे अपने भाई की लड़ाई लड़ने के लिए और हम अपनी मीटिंग करके सड़क पर उतरेंगे। दूसरी घटना यह है कि देवरिया में वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो भी कचहरी में काम कर रहे थे। इसी बीच उनके घर पर कुछ अपराधी तत्व के लोग घुस करके पूरे परिवार को, उनके बेटे नाती है शुभम सिंह, उनको, उनकी माँ को, उनकी दादी को, उनकी बहनों को बुरी तरह से घर में घुस के मारा गया, प्राणघातक हमला किया गया और सामान भी उठा ले गए। तो FIR तो दर्ज हो गई 307 में और तमाम धारा 352, 452, 323, 504, 506 और FIR तो दर्ज हो गई है। लेकिन दुखद बात यह है कि अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी, कोई गिरफ्तारी मुलजिमानों की नहीं हुई है। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि आए दिन अधिवक्ता मारे जाएं और कोई उनको मदद करने वाला नहीं है, कोई उनके लिए चलने वाला नहीं है। अधिवक्ता अगर अपने आपके चैनल से मैं ये मांग करता हूँ कि वीरेंद्र जी सिंह के परिवार के ऊपर जो हमला हुआ है घर में घुस करके, उन मुलजिमों को, नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। और मैं सरकार से मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, ताकि आए दिन जो अधिवक्ताओं पर हमला होता है उससे कम से कम हमको सुरक्षा मिल सके।